बहुत सुंदर सी लाइन है कि जीवन में पीछे देखो और अब तक के लिए प्रभु का धन्यवाद करो। जीवन में आगे देखो और प्रभु पर विश्वास रखो, क्योंकि प्रभु ने इस क्षण हमें ठीक उसी जगह रखा है जो हमारे लिए उचित है, या जो जहाँ प्रभु हमें रखना चाहते हैं। हम केवल निमित्त मात्र हैं। रामायण का एक सुंदर सा प्रसंग है जिसमें भगवान श्री राम व हनुमान जी के मध्य चर्चा आती है। हम में से कई लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि यदि इस समय मैं ना होता तो क्या होता। जब भी कोई गंभीर परिस्थिति होती है या कोई काम होता है, हम यही सोचते हैं कि इस समय यदि मैं नहीं होता तो क्या होता, पर कुछ नहीं होता। वही होता जो होना चाहिए या जो ईश्वर ने सोचा है। हनुमान जी के मन में भी यही प्रश्न आया जब हनुमान जी लंका में आग लगाने के बाद वापस आए और प्रभु श्री राम को सब कुछ बता रहे थे। तब उन्होंने कहा, प्रभु मैं तो सिर्फ माता सीता मुझे को तो खोजने बिल्कुल गया नहीं पता था कि वहाँ जाकर इतना बड़ा काम हो जाएगा। हनुमान जी बताते हैं कि जब वे लंका पहुँचे तो वे माता सीता को ढूंढते ढूंढते थक गए। तभी उन्हें वहाँ एक संत मिले, संत विभीषण। हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे सोचते थे कि संत तो भारत में मिलते हैं, लेकिन लंका में भी संत मिल सकते हैं। विभीषण ने उन्हें बताया कि माता सीता अशोक वाटिका में है और वहाँ पहुँचने का रास्ता भी बताया। तब हनुमान जी को समझ में आया कि प्रभु के भक्त और संत पूरी दुनिया में कहीं भी होते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे तो वे एक पेड़ पर बैठकर सोच रहे थे कि माता सीता से कैसे बात करें और प्रभु श्री राम का संदेश कैसे दें। तभी वहाँ रावण आ गया। वह बहुत क्रोध में था और तलवार लेकर माता सीता की ओर बढ़ा। हनुमान जी के मन में आया कि अभी जाकर रावण को मार दूं, लेकिन तभी रावण की पत्नी मंदोदरी ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। तब भी हनुमान जी के मन में विचार आया, अगर मैं नहीं होता तब भी माता सीता की रक्षा हो ही जाती, क्योंकि प्रभु का यही विधान था। थोड़ी देर बाद रावण के सैनिक हनुमान जी को पकड़कर सभा में ले आए। रास्ते में हनुमान जी ने सुना कि वहाँ एक संत थी, त्रिजटा। वे कह रही थी कि एक बंदर आएगा और लंका में आग लगा देगा। हनुमान जी को समझ ही नहीं आ रहा था कि यह कैसे होगा, क्योंकि उनका तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं था। सभा में जाकर हनुमान जी को बांधा जाने लगा। उन्होंने खुद को बचाने की कोशिश भी की, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि प्रभु की योजना सबसे बड़ी होती है। तभी विभीषण अपने सिंहासन से उठे और बोले, दूध को मारना गलत होता है। उनकी बात मान ली गई और हनुमान जी को मारने से रोक दिया गया। हनुमान जी सोचने लगे कि रावण की पत्नी ने माता सीता की रक्षा की और रावण का भाई मेरी रक्षा कर रहा है। फिर रावण ने आदेश दिया कि इस बंदर की पूंछ में कपड़ा बांधकर उसमें तेल डालकर आग लगा दी जाए। तब हनुमान जी को याद आ गया कि त्रिजटा ने क्यों कहा था कि एक बंदर आएगा और लंका को जला देगा। हनुमान जी कहते हैं, मुझे तो पता भी नहीं था कि कपड़ा कहाँ से मिलेगा, तेल कहाँ से मिलेगा, कहाँ से आग लगाई जाएगी। लेकिन उस दिन मुझे समझ में आया कि जब प्रभु कोई काम करवाना चाहते हैं तो वे रावण से भी करवा सकते हैं। मैं तो कर ही लेता, क्योंकि मैं तो प्रभु का ही दास हूँ। इस छोटी सी कहानी से हमें एक बड़ा संदेश मिलता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर मैं नहीं होता तो क्या होता, लेकिन सच यह है, हम नहीं भी होंगे तब भी सब ठीक ही रहेगा, और हम हैं तब भी सब ठीक ही रहेगा। जो जैसा होना है वो होकर रहेगा, क्योंकि हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। प्रभु ने हर किसी को इस दुनिया में एक किरदार निभाने के लिए भेजा है, और उसे उस किरदार को कैसे निभाना है यह भी प्रभु ने निश्चित किया हुआ है। इसलिए ज़्यादा चिंता मत कीजिए, प्रभु पर विश्वास रखिए, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। जो जैसा चल रहा है उसे खुश रहकर स्वीकार कीजिए और प्रभु के चरणों में सिर रखकर प्रभु को समर्पित भाव से बोलिए कि मेरे कर्म भी आपके, मेरे फल भी आपके। मैं आपका शरणार्थी हूँ, मैं आपका सेवक हूँ। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। राधे राधे।